दिल्ली के पांडव नगर में लाश मिलने की गुत्थी सुलझी है। पांडव नगर के खाली मैदान में टुकड़े कर फेंकी गई थी लाश। कत्ल करने वालों की पहचान हो गई है। दोनों कातिलों को पुलिस ने पकड़ लिया है। अंजन दास को अहलिया पूनम और बेटे दीपक ने ही मारा था। क्राइम ब्रांच ने किया है पर्दाफाश। दिल्ली के पांडव नगर में लाश मिलने की गुत्थी सुलझी है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से पांडव नगर के खाली मैदान में एक लाश के टुकड़े मिले थे। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही थी और आज आखिरकार बड़ा इंकशाफ पुलिस ने कर दिया है। दोनों कातिलों को पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको बता दें कि अंजय दास की लाश थी जिसे उनकी अहलिया और बेटे ने ही मारा था। तो क्राइम ब्रांच ने ये बड़ा पर्दाफाश किया है। दिल्ली के पांडव नगर में जो लाश मिली उसकी गुत्थी को सुलझा लिया है। इस वक्त मजीद जानकारी के साथ शोएब रजा जुड़ गए हमारे साथ, उनका रुख करते हैं। शोएब, क्या खबर इस हवाले से मिल पा रही है? देखिए, कुछ दिनों से लगातार जो पांडव नगर है दिल्ली के और इस दिल्ली के दूसरे जो इलाके हैं वहाँ से इस तरह की खबरें आ रही थी लगातार इरम की कुछ टुकड़े इंसानी जिस्म के मिल रहे थे, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और ये देखा गया कि दरअसल ये किसके टुकड़े हैं। लेकिन जो खुलासा हुआ है उसने सबको दहला दिया है और अंजन दास नाम का ये व्यक्ति था जिसके लाश के टुकड़े थे। अभी हालांकि 1 बजे पुलिस इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है कुछ देर के बाद, और तफसील से जो जानकारी है वो इस पूरे मामले की दी जाएगी। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक खुद जो पत्नी है पूनम और बेटा दीपक, इस पूरे मामले में आरोपी उनको ही बनाया गया है। और जो सोर्सेज है पुलिस के वो इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने देखा कि आफ्ताब और श्रद्धा का जो मामला है कि फ्रिज में लाश को उनको रखा गया था, इसी तरह का ये मामला नजर आया कि इसमें भी लाश को फ्रिज में रखा गया था, फिर टुकड़े किए जाते और मैदान में फेंक दिया जाता था उनको। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि नाजायज ताल्लुकात के चलते इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया गया। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, लेकिन एक सनसनी बनी हुई थी, पूरी तरीके से सनसनी फैली हुई थी पूरे इलाके में कि दरअसल ये लाश के जो टुकड़े हैं वो किसके हैं और इनको कौन फेंक कर जाता है। जिसके बाद दिल्ली की जो क्राइम ब्रांच है इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी। यकीनन 1 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दिल्ली पुलिस की तो और ज़्यादा जो तफसील है वो इस पूरे मामले में मिलेगी। लेकिन हर कोई हैरान है कि जो खूनी रिश्ते हैं, क्योंकि चाहे पत्नी की बात करते हैं बेटे की बात करें, उनकी तरफ से ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। हर कोई ये सुनकर भी सन्न है, क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार जो इस तरह के मामले हैं, हमने एक आपको याद होगा चाहे आफ्ताब श्रद्धा का मामला हो, उससे पहले हमने राजेश गुलाटी देहरादून में एक मामला हुआ था जहां 72 टुकड़े कर दिए गए थे अपनी पत्नी के, वो बड़ा मामला बना था, उसको भी फ्रिज में रखा गया था। और इसी तरह की जो चीजें हैं वो अब दिल्ली के पांडव नगर से सामने आ रही है, जहां पर फ्रिज में पत्नी और बेटे ने मिलकर नशे की गोलियां दी गई। पहले रंजन दास को, जो अंजन दास है जिनका कत्ल किया गया, उनको पहले नशे की गोलियां दी गई और जब वो नशे में हो गए तो फिर उनका कत्ल किया गया। ये जानकारी अभी सामने आ रही है और उसके बाद उनकी जो लाश है टुकड़े करके उसको भी फ्रिज में उसी तरह से रखा गया था। तो ये जो खुलासा हुआ है, पुलिस ने तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला और तमाम लिंक को वहां से जोड़ने की कोशिश की। तो एक सीसीटीवी फुटेज में सीधे तौर पर माँ और बेटा एक थैली में टुकड़े ले जाते हुए दिखे हैं और वो उसी जगह पर जाते हुए दिखे हैं जहां से ये जो टुकड़े हैं लाश के वो मिले हैं पुलिस को। तो उसके बाद शक और बढ़ा और फिर तफ्तीश जब की गई, पूछताछ जब की गई, तो ये दिल दहलाने वाला खुलासा हुआ। बिल्कुल शोएब, क्योंकि पुलिस मुसलसल तलाश कर रही थी, तफ्तीश कर रही थी कि आखिर इस कत्ल के पीछे किसका हाथ है। पुलिस को कई बार गुमराह करने की भी कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर क्राइम ब्रांच ने बड़ा पर्दाफाश किया। अब किस तरह की कार्रवाई देखी जाएगी? गिरफ्तारी के हवाले से क्या खबर अभी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के जरिए और 1 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, मीडिया के सामने पूरी बात को रखेगी पुलिस। ये बताएगी कि किस तरह से उनको शक हुआ और कैसे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, सीसीटीवी जो फुटेज है उनमें किस तरह से जो चीज़ें हैं वो मिली। ये तमाम जो चीज़ें हैं उसके बारे में पुलिस बताएगी और यकीनन उसके बाद जो फ्रिज है और जिन हथियारों से मारा गया, जिन हथियारों से काटा गया इस शरीर को, इन तमाम चीज़ों की भी बरामदगी पुलिस के जरिए यकीनन की गई है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो पुलिस के जरिए बताए जाएंगे। लेकिन एक के बाद इस तरह की एक हमारे समाज में जो घटनाएं हो रही है यकीनन वो बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली है कि कोई भी इंसान इतना बड़ा जो हैवान है वो कैसे बन सकता है। चाहे आफ्ताब श्रद्धा के केस में हम देखें या फिर इस केस में देखते हैं कि खुद पत्नी और बेटे ने ही अपने बाप को इस तरह से मार दिया।
तो यकीनन ये तमाम जो चीज़ें हैं वो हमारे सामाजिक जो भी हम देखते हैं समाजी तौर पर उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। और अभी तो ये जानकारी सामने आई है कि नाजायज़ ताल्लुकात अवैध संबंधों के चलते ही कत्ल किया गया, लेकिन कुछ और भी चीज़ों का खुलासा पुलिस करेगी। तो थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा 1 बजे पुलिस क्या ऑफिशियल इस बारे में जानकारी देती है। लेकिन जिसने भी इस घटना को सुना है हर कोई सन्न है और यकीनन पूरे इलाके में एक दहशत सी फैली हुई थी पांडव नगर में कि लाश के जो टुकड़े हैं वो कौन फेंक कर जाता है। तो इसका खुलासा अब दिल्ली पुलिस ने कर दिया है। बिल्कुल शोएब, जिस तरह तफ्तीश की गई और लाश के टुकड़ों को बरामद किया गया, इस वक्त बरामदगी की गई है, उस हवाले से भी जांच कराई गई। क्या टुकड़े यहाँ पर मिले हैं या कोई और जगह भी है जिसकी इस वक्त तफ्तीश की जा रही है, जहां पर तलाशी की जा रही है? क्या पूरी बॉडी के जो टुकड़े थे वो बरामद हो गए हैं अब तक? बिल्कुल, देखिए कुछ टुकड़े तो पुलिस को उसी वक्त बरामद हो गए, तो उनकी जांच की जा रही थी कि इंसानी क्योंकि कई पार्कों में हम देखते हैं कई जगहों पर तो ये होता है कि जो मांस होता है कि चाहे वो चिकन हो मटन हो, जो मांस है कई लोग हड्डियां फेंक देते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन इंसानी जिस्म के टुकड़ों की जो पहचान है वो की गई थी पहले लोगों के जरिए कि इस तरह के जो टुकड़े हैं वो मिले हैं। पुलिस में शिकायत की गई थी, पुलिस ने जांच की थी कि दरअसल ये कहाँ से आ रहे हैं। तो ईस्ट दिल्ली के ना सिर्फ पांडव नगर के इस जगह पर जहाँ से टुकड़े मिले हैं बल्कि दूसरी जगहों पर भी जो अंजनदास है जो जिनका कत्ल किया गया उनके टुकड़ों को फेंका गया था। यकीनन पुलिस उन जगहों पर भी ले जाएगी, इन लोगों को वहाँ से भी जो टुकड़े हैं वो बरामद किए जाएंगे। लेकिन अभी चूंकि गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्होंने हमें जो खबर है खुद पूरी जो जानकारी है हर चीज़ की वो खुद माँ और बेटे ने पुलिस को बताई है। जो पत्नी है जिसका कत्ल किया गया है उनका नाम पूनम है और जो बेटा है उनका नाम दीपक है। तो पूनम और दीपक ने इस पूरी साजिश को रचा, इस कत्ल को अंजाम दिया और उसके बाद टुकड़ों को फेंका गया।